जिनकी नजरों के सामने आपकी हथेली आते ही कुछ ही मिनटों में आपका जन्म समय, जन्म तारीख सब कुछ निकल जाता है। आपको ये सुनकर के आश्चर्य लगेगा, लेकिन हमारे ज्योतिष विज्ञान में ग्रंथों की ऐसी विधाएं और ऐसे यशस्वी ऋषि परंपरा के ऋषि आज भी हैं। जी हाँ, आज मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय करवाऊंगा वो जाना पहचाना नाम है, और विशेषकर सामुद्रिक शास्त्र में मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में ऐसी साधना, ऐसी आराधना शायद किसी ने नहीं की होगी। चलिए चलते हैं हिमाचल की उस पवित्र धरा में, जहां पर ज्योतिष परंपरा के उस महान ऋषि से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्हें लोग बड़े सम्मान से पंडित लेखराज शर्मा कहते हैं। पंडित लेखराज शर्मा जी के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन उनमें एक पहलू ये भी है कि इन्होंने हमारी भारतीय सेना में धर्म गुरु के रूप में अपनी महती सेवा दी है, और ज्योतिष की सेवा इनकी अनवरत जारी है। हिमाचल की धरती को प्रणाम करते हुए पंडित लेखराज शर्मा जी से अब आपकी मुलाकात। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर आदरणीय पंडित जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद जी। पंडित जी प्रणाम, आपकी साधना को, आपकी आराधना को और ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी सेवा को, आपके ज्ञान को। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष के ग्रंथों के ग्रंथागार हैं आप, चलता फिरता विश्वविद्यालय हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपके जीवन के बारे में, कि आप ये ज्योतिष के क्षेत्र में जो आप आए, नष्ट जातकम की विधा की उस ग्रंथ का आपने अध्ययन किया और उसको आधार बनाकर आज आपने सामुद्रिक शास्त्र में जो शोध किया, जो झंडे गाड़े हैं, उसका थोड़ा सा परिचय आपके जीवन के पहलू से खुले, और उसके बाद में हम नष्ट जातकम के उस ग्रंथ तक उस सफर को लेकर के जाएं, जिस ग्रंथ की उपासना, आराधना, चिंतन, मनन, ज्ञान से आपने सामुद्रिक शास्त्र में इतना बड़ा चमत्कार किया है। पंडित जी। संजय जी, आपका साधुवाद। आपने एक दो बार निवेदन भी किया जी, और ज्योतिष के बारे में आप कुछ जानना भी चाहते हैं, नष्ट जातक के बारे में जानना चाहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं और ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। जी। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा जो भी है सरकारी स्कूल में हुई है जी। स्नातक की बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद 3 साल में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्य करत रहा जी। तो पूरा गांव ब्राह्मणों का था, और ज्योतिष हर घर में ज्योतिष चलता था, और इस गांव को ब्राह्मणों का गांव या विद्वानों का गांव कहा जाता था जी। जैसी संगत होती है वैसा रंग तो मिलती है। तो हम देखते थे लोग दूर दूर से आते थे, ज्योतिष के बारे में पूछते थे, अपने बारे में जानते थे, विवाह, शादी, मुहूर्त, यहाँ तक कि शिक्षा के साथ साथ वनस्पति, कृषि शास्त्र जी और मौसम के बारे में भी लोग पूछते थे कि कृषि प्रधान देश हमारा, हम खेती कब जोड़ें, घर मकान बनाने के लिए पेड़ कब काटें, कब छत बनाएं जी। ये सब बातें इसमें थी। यहाँ तक उन विद्वानों में राज वैद्य भी रहे हैं। दवाई का भी मुहूर्त हुआ करता था कि ये जड़ी बूटी इस मुहूर्त में उखाड़नी है और इस मुहूर्त में इस दवा को रोगी को देना है जी। मैं कुछ नहीं हूँ, हम आज जो ज्योतिष में कर रहे हैं, जो कुछ भी है, ये हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे ऋषियों का, हमारे बिल्कुल का, हमारे जो सचार्य की जूठन है, जिस जूठन को हम खा करके आगे वर्णन करते हैं जी। महर्षि गर्ग जी, पराशर जी, भास्कराचार्य जी, ब्रह्मगुप्त जी, आर्यभट्ट जी, ब्राह्मण जो विक्रमादित्य राजा, ये सब हम नवरत्नों में थे।
यहाँ यवनाचार्य जी, भृगु जी, भगवान राम भक्त हनुमान जी, जिन्होंने हनुमान संहिता में हनुमान चालीसा के साथ साथ उन्होंने हनुमान ज्योतिष भी लिखा है। आप तुलसीदास जी का वर्णन देखें, नव नौमी तिथि मधुमास पुनीता, रामायण में आया है। आप गर्गाचार्य में भगवान कृष्ण के बारे में देखें, आज भगवान कृष्ण जी की, भगवान रामचंद्र जी की, भगवान बुद्ध जी की, भगवान गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, और जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं उनकी सबकी जन्मपत्रियां आज मौजूद हैं जी। मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंध अथवा शाखाएं हैं। सिद्धांत अर्थात भूगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, गणित है, ग्रहों की गति है, ग्रहों की दूरियां हैं, ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों की नेचर प्रकृति है, ग्रहों का रंग है। नंबर 2, संहिता में भूकंप कब लगेगा, ग्रहण कब होगा, उत्पात कब होगा, ग्रहचार आदि का फल, बीमारियां कब फैलेगी, क्या उसके उपाय हैं। और नंबर 3, होरा अथवा जातक अर्थात जन्मपत्र आदि का फल। ज्योतिष शास्त्र के बिना यज्ञ आदि वैदिक कर्म, कृषि कर्म, विवाह, स्मार्त कर्म सिद्ध नहीं हो सकते हैं। जी जी। भारतवर्ष में ये ज्योतिष जो है ये हमारी एक मुख्य संस्कृति है। ये ज्योतिष शास्त्र भारत का गौरव है। और ज्योतिष शास्त्र जो है वेदों का एक अंग है। शिक्षा कल्पो व्याकरणे नृत्य छंद एवं च ज्योतिष षड अंगानि कथितानि मनुष्य भी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये वेदों के 6 अंग हैं। वेदों के बिना भारत नहीं है, वेदों के बिना सनातन नहीं है। यह ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र रूप अंग है, इस कारण सब अंगों में प्रधान है। जब आप देखिए कितनी पुरानी ये संस्कृति होगी। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी जिसको हम कहते हैं, भूगोल शास्त्र जिसको हम ज्योतिष, भूगोल को हम ज्योग्राफी कहते हैं, या कृषि शास्त्र, आज कृषि के बने हुए हैं जहाँ शिक्षा के बारे में एजुकेशन दी जाती है। और शिक्षा में भी भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनकी जातियां प्रजातियों में वृद्धि होती है। तो आज का ज्योतिष और पुराने ज्योतिष में समय के अनुसार बहुत परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन ज्योतिष बदला नहीं है। हाँ, ज्योतिष का रूप, ज्योतिष का फलादेश करने का तरीका, प्रेडिक्शन का तरीका, ये जो है समय के अनुसार बदला है। वो काल धर्म के अनुसार बदला है। धन्य। आज तक हिंदू धर्म हम या सनातन धर्म कहें, इसके टुकड़े टुकड़े होते गए। अंग्रेजों ने टुकड़े किए, मोहम्मदों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने इसके टुकड़े किए। इसी से आज पूरे देशों में सबसे बड़ा धर्म बुद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध जी भी इससे निकले। सिख धर्म है, गुरु नानक जी भी इससे निकले। और क्रिश्चियनिटी में सब जगह पर ये ज्योतिष यवनों द्वारा भी फैलाया गया है। यवन संहिता में भी इसका वर्णन पूरा ज्योतिष का है। पंडित जी, तो मैं ये मानूं, मैं ये समझूं कि आपको ये संस्कार बचपन से ही मिले हैं, आपके परिवार की पृष्ठभूमि, आप बोल रहे हैं कि आपका गांव ही ब्राह्मणों का गांव था, तो आपके परिवार की पृष्ठभूमि में भी ज्योतिष था, तो ये आपके डीएनए में है संस्कार। संस्कार ऐसे रहे, जब सुबह होती थी हम देखते थे हर घर में शंख ध्वनि होती थी, हर घर के बुजुर्ग पूजा पाठ में लगे होते थे। घर के बुजुर्गों ने जो आज्ञा दे दी, बच्चे उसको जरूर करते थे। इतने बजे उठो तो इतने बजे उठना है। आज का समय में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो हमें जो मिला है, जो भी कुछ मिला है, ये ब्रह्मा की कृपा है, हमारे आचार्यों की कृपा है, वशिष्ठ जी की कृपा है, अत्रि जी की कृपा है, मनु जी की
कृपा है, पुरुष जी की है, लोमस ऋषि जी की है, मर्ची की है, अंगीरा की है, व्यास की है, नारद की है, कितने ऋषियों के नाम आपने गिना दिए। मुझे ये बताइए पंडित जी, आपने शिक्षा ग्रहण की, स्नातक किया, ज्योतिष के लिए आप जो नष्ट जातकम का मनन करने के लिए, मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है, आप काशी भी गए, वाराणसी में भी आपने अध्ययन किया। ये सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ ये शुरू? नहीं, जब मैं शिक्षा के अध्यापन के क्षेत्र में आया है जी, तो मेरी रुचि कला में भी रही, संगीत में भी रही, ज्योतिष में भी रही, कर्मकांड में भी रही जी। जब जो हमारे गांव में बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषी थे, वैद्यराज पंडित जयराम भारद्वाज, पंडित शंभुराम ज्योतिषी जी, पंडित मोहनलाल जी ज्योतिषी जी, पंडित कालिदास जी मेरे ताए थे, शरण दास जी, ये बड़े बड़े लोग, जब इनके पास सुबह होते ही लोग आते थे, तो मैंने सोचा ये ज्योतिष जो है ये तो एक बहुत बहुमूल्य हमारा एक आर्ट है, हमारी ये कला है, हमारा ये शास्त्र है। तो मुझे इसमें रुचि होने लगती थी। ये रुचि ऐसे भी पैदा, जब हम घर में बैठते थे, यजमान आते थे, तो हमारे ताया जी, परिवार के चाचा जी, वो कहते थे बेटा इसका नाम लिखो, इसके प्रविष्टे लिखो, इसका डेट ऑफ बर्थ किस तिथि में किस बार में पैदा हुआ है, घड़ियां नहीं होती थी उसमें, आज से 50 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलते जी खाना खा रहे थे, फलाना खा रहे थे। तो हमारे ताया जी दूसरे कहते थे कि प्रसूता का कमरा ऐसा था, इतनी स्त्रियां वहाँ पर बैठी थी, प्रसूता ने खट्टा खाना मीठा खाना खाया था। क्या बात है। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ है इस लगन में पैदा हुआ है। अरे बाबा, ये है ज्योतिष का सार। आज घड़ी का दिन रात होता तो उसके घड़ी पल बनाए जाते थे कि इस घड़ी में ये बच्चा पैदा हुआ है, ये इसका लक्षण है। तो हम अपने आप उस टाइम को फिक्स करते थे। नष्ट जातक का उसमें गांव में बात नहीं थी, पर नष्ट जातक विद्या का एक अंग है, मुख्य अंग, वो है प्रश्न शास्त्र जी। जिनकी कुंडलियां नहीं होती है आज भी, जिनकी जन्मपत्रियां नहीं है, जिनका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो उनके प्रश्नों का जवाब प्रश्न शास्त्र से दिया जाता है। भारतीय ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र की एक अपनी अलग भूमिका है। लेकिन आप हथेली के बारे में, आपका जो क्षेत्र है ज्योतिष कुंडली के बारे में तो आपने इतना बताया है, ये जो हस्तरेखा वाली बात है, इससे आप जन्म समय, जन्म तारीख, मैंने आपके वीडियो देखे, आप कुछ मिनटों में बता देते हैं। ये कौन सी विधा हो गई? नहीं, देखिए, जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन मैं करने लगा है, संस्कृत मेरा एक बीए में, स्नातक में मेरा एक संस्कृत एक विषय हुआ करता था जी। तो पुस्तकें घर में पढ़ी होती थी, मैं थोड़ी घोड़ा चक्र है, सारावली है, नीलकंठी है, ताजिक नीलकंठी है, तो इन ग्रंथ शीघ्र बोध है, इनसे तिथियां क्या है, बार क्या है, घड़ी पल कैसे बनते हैं, दिन रात कब बनते हैं, तिथियां कैसे बदलती है, पंचांग क्या है, और ज्योतिष में पंचांग के 5 अंग कौन है, तिथि है, बार है, नक्षत्र है, करण है, योग है, इनको सीखता गया। तो कई जगह पर ये प्रश्न आया कि नष्ट जातक के अनुसार आदमी की कुंडलियां से बनाई जाती है जी। मैंने इसको छोड़ करके BHU बनारस यूनिवर्सिटी का सहारा लिया, और वहां पर हमारे गुरुजी मिल गए, उपाध्याय जी, बाकी और भी बहुत थे। संपूर्णानंद में मेरे ऐसी रुचि, जैसे जिसको हम एक बोलते हैं लत पड़ गई, एक नशा पड़ गया कि मैं हर आदमी के पास जाऊं, उसके पांव छूं और ज्योतिष के 4 शब्द सुनूं जी। प्रश्न शास्त्र के द्वारा नष्ट जातक की कुंडली बनती है, लेकिन उसमें हमारे गुरुजी थे एक जानकी दास पांडे, उन्होंने बोला जो भी काम किया जाए, शिक्षक बगैर साधना से नहीं है, बगैर सिद्धि से नहीं है जी। दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर आपने ज्योतिष सीखनी है तो सबसे पहले तो आपको
शौक होना चाहिए कि मैंने ज्योतिष सीखनी है, इसलिए नहीं कि मेरा रोजी रोटी से, इसलिए कि मैं ज्योतिष में पारंगत हो जाऊं कि ये ज्योतिष है क्या। जी। आज बच्चों कैरियर ले लेते हैं रोजी के लिए, आजीविका के लिए। मैंने वो नहीं लिया, मैंने लिया इसको। तो जब मैंने पहली बार, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी किताब लाइब्रेरी से दी, नष्ट जातकम, जी, आचार्य मुकुंद दैवज्ञ का लिखा हुआ, जो पहाड़ के थे, उत्तराखंड के। जब मैं पढ़ूं तो मैं कुंडली बना देता था, लगन बना लेता। उसमें पढ़ करके मुझे 3 वर्ष में कोई भी मैंने इतनी प्रैक्टिस की, मुझे सफलता ना मिले। कभी बार ठीक आना, कभी तिथि ठीक आ जानी, कभी संवत ठीक आ जाना। आज का रूप ज्योतिष में जो है वो इंग्लिश कैलेंडर से आ गया, कंप्यूटर में आ गया। जी। पुराने ग्रंथों में इंग्लिश कैलेंडर तो सन ईस्वी से चला, वो नहीं आता था। विक्रमादित्य का आता था ब्राह्मण के टाइम का, तो उसमें विक्रमी संवत आता था, शाका संवत आता था, उसमें देसी मीना चैत्र वैसाख, उसमें कृष्ण पक्ष आता था, उसमें शुक्ल पक्ष आता था। एक तिथि होनी चाहिए, एक बार होना चाहिए, ये योग होना चाहिए, करण होना चाहिए जी, तब पता चलता था। आज भी अगर जिसको ज्योतिष का ज्ञान है थोड़ा, और जो ज्योतिष को ज्ञान के साथ साथ जो जिसको ज्योतिष के हम 5वीं क्लास तक की शिक्षा भी जिसने प्राप्त की है, जिसको पंचांग का ज्ञान है, तो हम आज बोलेंगे कि देखिए आज शनि जो है कुंभ राशि में है जी। शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है जी। आप मेरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं जी। और आप जब दूर बैठे हुए हैं तो अगर मैं लूं कि आपकी आयु कितनी होगी, तो इसमें का प्रश्न लगन लगा करके शनि को 11 नंबर कुंभ में रख करके 2.5 वर्ष शनि एक राशि में होता है, 12 राशि है, 12 2.5 30 वर्ष पीछे चले जाएंगे। 30 में 15 वर्ष और चले, 45 से ऊपर, तो हम देखेंगे कि शनि कब जो था कुंभ राशि में था जब ये व्यक्ति पैदा हुआ है जी। तो शनि को स्थिति में देखते थे वर्षों को, विक्रमी संवत से। इंग्लिश कैलेंडर तो हमको बनाना पड़ता है जी। तो कई बार जो हम डेट ऑफ बर्थ नष्ट जातक से देखते हैं, उसमें एक दिन का फर्क आगे पीछे आ जाता है। जैसे तिथि है, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी आज और कल भी है, 2 दिन। जी। जी। तो बच्चा एकादशी को पैदा हुआ है, तो आज 17 जून है, कल 18 जून है। हम 18 जून लिखें या 17 जून देखें, बिल्कुल। जी जी। कैलेंडर है तो हम लिखते थे उसमें कि भाई लगभग 17-18 जून का एकादशी को फलाना बार आना चाहिए, तो हम आज उस नष्ट जातक को तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसमें जब गलतियां आने लगी तो एक मैं विद्वान कहूँ, संत कहूँ, वो कौन व्यक्ति थे काशी में, उनके पास से तो हाथ देखते थे, हमें भी रुचि हुई, तो हाथ से उन्होंने सब ग्रहों को बता देना, ये सूर्य है, ये मंगल है, ये बुध है, आपका मंगल इतने दूर है, इस नंबर पर होना चाहिए, इस स्थिति में। मैंने बोला ये तो बहुत, उन्होंने बोला बेटा मैं कुछ नहीं दूंगा। कालिका प्रसाद की एक पुस्तक है करतल रहस्य, आप उसका अध्ययन करो पहले। अच्छा। मैंने उसमें देखा, उसमें बड़ी चीजें आए, कहाँ से रेखा आती है, कैसे आती है। आज हमारे पास कुंडली नहीं है, कुंडली हो उससे प्रेडिक्शन दे जाए, हो सकता है कुंडली गलत हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज जो है हमारे पास जो है वो हमारी है हस्तरेखा। हस्तरेखा, इस हाथ से पाप भी होता है, इससे पुण्य भी होता है, इससे कर्म भी अच्छा होता है, इससे वीरता के काम किए जाते हैं, इससे अपनी सीमा को हम मुक्त करवा सकते हैं, आजाद करवा सकते हैं, सीमा के प्रहरी बन सकते हैं। इसी हाथ से युद्ध लड़े जाते हैं और इस हाथ करतल जो है, हाथ के दर्शन, जगन्नाथ के दर्शन भगवान जी ने सब कुछ आपके हाथों में ही लिख करके दे दिया है। सही बात है, और आप उसी से बताते हैं। मैं एक पुरानी हस्तलिखित
किताब उन्होंने मुझे दी, बड़ी पुरानी, आज मेरे पास वो लिखी हुई है। मैं कभी जब आप मिलेंगे तो वीडियो में बताऊंगा। उस हस्तलिखित किताब को मैंने अपने हाथों से लिखा है, कलम से, जो हस्त संजीवन के नाम से भी लोगों ने छापी है, लेकिन उसकी पांडुलिपि मेरे पास है कि इसके लिए आपको ये 5 उंगलियों के बीच में भगवान जी बसे हुए हैं, 84 लाख योनियों का लिखा हुआ है। और जब पुराणों में आता है, जब पृथ्वी की रचना हुई और भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा को हुक्म दिया कि आप इस संसार का, इस ब्रह्मांड की रचना करो, पृथ्वी की रचना करो, पहली चीज तो उन्होंने पंच तत्वों से, जिसमें पृथ्वी है, जिसमें माटी है, जिसमें वायु है, जिसमें जल है, जिसमें अग्नि है, इकट्ठा करके 84 लाख मूर्तियां बना दी और एक ग्राउंड में उनको बिछा दिया। जबकि पृथ्वी का क्या था, एक हिस्सा सिर्फ भूमंडल था, बाकी 75% जो था वो जल था। पृथ्वी जल मगन थी। तो जो थोड़ी सी भूमि थी, 84 लाख योनियां मूर्तियां बनाई है। कईयों के पैर है, कईयों के नहीं है, कईयों के 3 सिर हैं, कईयों के 2 सिर हैं, कईयों के टांगे नहीं है, कईयों के पंख है, कईयों की 2 टांगे हैं। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने वो जो हस्तरेखा का अध्ययन शुरू किया, करतल रहस्य से आपकी शुरुआत हुई, तो ये आपने कितने दिनों में ये पूरा आपने कर लिया था? आपको तो एक नया रास्ता मिल गया था। देखो मैं पढ़ता गया, बीच में निराश हो गया कि मैं इतना काबिल तो हो गया कि मैं इसके हाथ को देख करके इसके भविष्य के बारे में, इसके कारोबार में, इसके धन के बारे में, इसके पारिवारिक जीवन के बारे में, इसके विवाह के बारे में बता सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ। लेकिन मैं असमर्थ था कि मैं जनपत्री हाथ से नहीं बना पाता था जी। तो मैंने नष्ट जातक को और हस्तरेखा शास्त्र को, दोनों शास्त्र में भी इसकी दी हुई है विधि कि किस प्रकार कुंडली बनाई जाती है जी। वर्तमान लेखकों में पामिस्ट्री, ओकल्ट साइंस एंड पामिस्ट्री एक बुक लिखी है मिस्टर LR चौधरी के द्वारा, सागर पब्लिकेशन से है, उसमें भी इसका तरीका दिया हुआ उन्होंने भी लिया है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो वो खुद भी हाथ दे के जनपत्री नहीं बनाते थे। नष्ट जातक डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी ने लिखी हुई है और 2 लेखकों ने और लिखी हुई है, रणधीर प्रकाशन से छपी हुई है। जब मैंने उन लेखकों से मिला कि मुझे ये बताओ कि ये अध्याय आपने लिखा है नष्ट जातक का, कुंडली कैसे बनाने, मेरी बना के देखो या किसी व्यक्ति का। उन्होंने बोला कि हमने पुराने ग्रंथों से व्याख्या ली हुई है, हमें नहीं आती बनाना जी। मैंने बोला यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, ये शास्त्र तो लिख दिए, अगर माथा विवेक और बुद्धि नहीं है तो उन शास्त्रों को पढ़ने का मतलब ही क्या, कुछ नहीं है जी। अगर गड्ढे के ऊपर चारों वेद लाद दिया जाए, लाल कपड़ा ढक दिया जाए, उसको तिलक लगा दिया जाए, वो गड्ढे का गड्ढा ही रहेगा, तिलक लगाने से वो पंडित नहीं बनेगा। सही बात है जी। तो जब उन्होंने लेखकों ने लिख दी, आज वो बता, तो मैंने भी वही देखा। तब फिर मुझे याद आई जब मैं वहां से निकला कि मैं रोजी रोटी ज्योतिष से चलाऊं या इससे चलाऊं, पंडिताई से चलाऊं। मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, तुम पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, तुम अध्यापन में लगाओ। उसमें इंटरव्यू निकली और मैं सेना में धर्मगुरु के पद पर सिलेक्ट डायरेक्ट JSU चला गया। वो मेरे जीवन का 79 और 1980 वो समय था कि मेरी पहली पोस्टिंग जो है बुद्ध धर्म के एक बड़े मठ में, अरुणाचल प्रदेश तवांग मठ के पास हुई। अरे वाह, हाँ जी। और जब लामाओं के संसर्ग में गया तो ये जो बुद्धिज्म तंत्र है, ये भी बहुत बड़ा तंत्र है जी।
वहां से हस्तरेखा में मुझे लामों से और हेल्प मिली और उन्होंने एक बात कही कि पद्म संभव इनका एक ग्रंथ है तो उसमें ये वर्णन आता है ज्योतिष स्वतंत्र। मैंने उसका हिंदी रूपांतर कराया, लिखा और उसमें पंचांगुली का है। तो पंचांगुली साधना के बारे में मुझे खोज करके कुछ पुस्तकें नहीं मिल पाई जी। अंत में महाकवि कालिदास के 2 ग्रंथ उत्तर कालामृत और पूर्व कालामृत, ये 2 ग्रंथ हैं जी। उसको मैंने देखा तो उत्तर कालामृत में एक दूसरे खंड में मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई जो मुझे किसी गुरु ने नहीं की थी, बताई थी जी। तो देखिए आप उत्तरकांड में जन्म का समय जानने की विधि जान सकते हैं। जिसमें प्रश्नकर्ता आता है उसमें का लगन लगा करके ज्योतिषी द्वारा पूछे जाने पर 100 से 108 के बीच में कोई अंक कहे, जो अंक वो परीक्षक कहे उसका ध्रुवांक अथवा आधार मान करके भूत वर्तमान भविष्य वृत्तांत कहे और उसमें और बहुत फार्मूले हैं। उनको जब रटा तो मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। मैं बाहर निकालने लगा, ग्रह निकालने लगा, कुंडली बनाने लगा। फिर वहां से मैं छूटा तो जब मुझे कोई संत फिर मिले, उन्होंने पंचांगुली साधना 3 वर्ष पंचांगुली साधना करते करते हो गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला। मेरा 3 साल का ट्रेनर अरुणाचल प्रदेश में रहा, जहाँ अभी पीछे 2 वर्ष पहले चाइना के फौजियों में और भारत के फौजियों में सामने लड़ाई हुई थी। जी। वहाँ के जो हेड लामा थे उन्होंने मुझे कहा कि ये साधना का एक तरीका है, इसको करो और आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, पत्नी को ना छोड़े, लेकिन जब तक आप न करना तो आपका बात नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ। और प्रभु की कृपा हो गई। आज स्थिति हो गई जैसे परीक्षक मेरे से पूछता है डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है, 5, 7, 2 मिनट में मैं बता करके दे देता हूँ। लेकिन वहां पर भी बात ये है कि यदि 1 घंटे में 4 आदमी पूछना चाहें तो लगन चेंज में 1 घंटे में एक ही आदमी का काम होगा, क्योंकि ग्रह और उनकी गति चेंज हो जाती है। जी। इसलिए जो जिज्ञासु है उनकी बहुत लंबी लाइन है। और दूसरा मैं प्रश्न लगन से देख लेता हूँ कि मैंने इसका जवाब देना है नहीं देना है। पंडित जी मुझे एक बात बताइए, ये तो प्रश्न लगन की बात कर रहे हैं, मैंने तो आपके वीडियो देखे हैं कि लोग आपके सामने हाथ रखते हैं और आप हाथ की रेखाओं को देख के बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं। संजय जी मैं आपसे, आप तो मेरे सामने हैं, साक्षात वार्ता हो रही है। ये पता मुझे होता है कि उसमें लगन क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, मैं परीक्षक को नहीं बताता। अच्छा जी। समझ गए आप मेरी बात? बिल्कुल। पता किस मुहूर्त में है तो मैं उसको नहीं बताता। मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके गुणा भाग अपना करके, या मेरा कोई सहायक साथ में है, मेरी बेटी मेरा हेल्प कर देती है, मेरे और शिष्य हैं वो हेल्प कर देते हैं, आपने देखना वही निकाल देते हैं। मैं तो उसको सही करता हूँ कि ये सही निकला है नहीं निकला है। ये भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, पंचांगुली माता की साधना है, भृगु जी की कृपा है और आप जैसे शुभ चिंतकों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तो पंडित जी मैं एक बात ये मान लूं कि सिर्फ शास्त्रों के अध्ययन से आप पारंगत नहीं होते, कोई देवी कृपा का आशीर्वाद इसमें बहुत बड़ा काम करता है। देखिए इष्ट के बिना आदमी व्यर्थ है जी। समझिए मेरी बात। हर धर्म में प्रेयर, प्रार्थना, पूजा पाठ का महत्व है, इस्लाम से लेके। जी। हालांकि पूर्व जन्म के बारे में इस्लाम में नहीं आता, बाकी आप क्रिश्चियनिटी में ले लो, सिख धर्म में ले लो, बुद्धिज्म में ले लो, सब में आता है। और दूसरा क्या है, ये मैं जब तक इसमें पढ़ जाऊं, वीडियोग्राफी में पढ़ जाऊं, जगह जगह में अपने वीडियो फैला दूं, सब कुछ फैला दूं, ये विद्या चला जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, भगवती की कृपा नहीं रहेगी, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा। दैवज्ञ जो होता है, जो
भाग्य को जानने वाला, बताने वाला होता है, उसके कुछ गुण होते हैं और आज के ज्योतिषी उनको बिल्कुल नहीं करते। त्रिस्कंद योग्यो दर्शनियम श्रित समातम पापर क्रिया पापरम गृहस्थम सत्यवादी दैवज्ञो देवम स्थिर। जो ज्योतिषी ज्योतिष के सुगंधों को जानता है, शोध तथा स्मार्ट कर्मों में तत्पर हो, पाखंडी ना हो, सत्यवादी हो, स्थिर प्रकृति वाला हो, वह दैव को जान सकता है और भगवान के दर्शन के भी योग्य है। लेकिन जब हम अपनी विद्या से पाखंड करेंगे, बिल्कुल 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 संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र जिस ज्योतिषी को ऐसा याद है, मानो उसकी दृष्टि सारे जगत में फैली हुई है, तो पहले वो चित्र खींचता है अपने दिमाग में। और कई बार मेरे पास लोग आते, मैं बोलता हूँ मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, आपकी जनपत्री नहीं बना सकता। क्यों जी? क्योंकि उसमें आता है जो बंदा मेरे पास आया है उसका मन कैसा है। बिल्कुल। और दैवज्ञ वही असली दैवज्ञ है जो ज्योतिष की कदर करे, लेकिन जो ज्योतिष को नहीं मानता उसको बिल्कुल भी जवाब ना दे। ये ज्योतिष की में एक चीज आती है जी। बात है बिल्कुल। तो अच्छा होगा जो आपका ये लेना चाहे, परिचय लेना चाहे, जो कुटिल विचारों का होगा, परीक्षा लेना चाह रहा है जी, बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या है, हम कैसे पता करें? अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान हो, जब हम प्रश्न लग्न तो हमारे दिमाग में होता है सुबह कि आज चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, कितने डिग्री में है। जी 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 जी। लग्न से कठिन केंद्र से गे दिनेश रश्मि गते, अर्थात लग्न में चंद्रमा हो, केंद्र में शनि हो, बुध सूर्य के साथ हो, मंगल बुध की लग्न चंद्रमा पर समदृष्टि हो तो प्रश्नकर्ता कुटिल स्वभाव वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। और अच्छे ज्योतिषी को उसके प्रश्नों का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र की अवज्ञा है, ये सरस्वती की बेइज्जती है। क्या बात है, क्या सूत्र बताया है आपने। गालियां सुन लेंगे हम, गालियां सुन लेंगे। लग्ने शुभ ग्रह युते सरलम कुरान्वितो भवित कुटिलहा, लग्न सतोतय सौम्य दशा विधु गुरु दृष्टम च सरलोयम। लेकिन लग्न में शुभ ग्रह हो तो पृष्ठकर्ता सरल है, यदि क्रूर ग्रह है तो पृष्ठता कुटिल है। और लगन सप्तम में सौम्य ग्रह की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा तथा बृहस्पति की दृष्टि हो, तब प्रश्न करता सर्व स्वभाव का जानना चाहिए और एक अच्छे ज्योतिषी के उसके प्रश्नों का जवाब देकर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बात है, मतलब ज्योतिष के सूत्रों में हर चीज बताई गई है कि आपको कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। तो संजय जी बात ऐसी है, आज ज्योतिष फैला है बहुत जी। ज्योतिष की उन्नति हुई है, लेकिन उन्नति के साथ दुर्गति भी हुई है, दुर्गति भी हुई है। तो आज कंप्यूटराइज ज्योतिषी हो गए, उनको 27 नक्षत्रों के नाम नहीं है। जी जी जी। आप हर वीडियो ज्योतिष का देख लो। बिल्कुल। हम अपने वीडियो बनाने लगे तो हमारे तो कितने दर्शक हो जाए, हमें नहीं, हमें तो ऐसी चीजों से घृणा है। जी जी। शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि अगर भागवत की कथा हो रही है, जो श्रोता ढंग से भागवत नहीं सुन रहा है तो व्यास जी की आज्ञा कि उसके कानों में पारा भर दो। क्या बात। भगवान की जो वार्ता है वो व्यर्थ ना हो। जी जी जी। ये तो हर दिन में है। कौआ भी काक बुसुंडी कितनी बड़ी कथा करता रहा। जी जी। भारतीय ज्योतिष में पक्षी जो है ना, पक्षी शास्त्र एक अपना महत्व है, पंच पक्षी शास्त्र है जी। पक्षियों की भाषा से ज्योतिष का पता लग जाता है। क्या बात है। इसमें प्रश्न लगन है, इसमें आपका अंग परिचय है, अंग ज्ञान कि आप बोल कैसे हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, इन हर चीजों के बारे में तो ज्योतिष बता देता है।
पंडित जी, बहुत गहन बात आपने, मैं कहूंगा कुंडली विज्ञान के बारे में बहुत गहन बात हुई। और हमारे कुछ व्यूवर्स के कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि ये जो हाथ की रेखाएं हैं, क्या ये बदलती है, और हाथ की रेखाओं से भी क्या रेमेडी दी जा सकती है? देखिए 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 देखिए, एक आजकल आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का चला हुआ है जी। सुनते जाना मेरी बात जी। तो जो क्रिकेट के ज्ञाता हैं, जब 10-15 ओवर हो जाते हैं तो टीम का किसी भी टीम के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। जी जी। भारतीय ज्योतिष में जो दैवज्ञ है वो आने वाली ग्रह दशा, विषोत्तरी दशा, पाचक दशा, संध्या दशा, मुद्दा दशा, कई दशाएं हैं, उनको देख के लगा देता है कि ये जीतेगा, ये हारेगा, ये बीमारी में ग्रसित होगा, इसके ऊपर कलंक लगेगा, इसकी शादी कब होगी। तो उसी प्रकार एक हस्तरेखा ज्ञाता, हस्तरेखा शास्त्री भी लाइनों को देख के, ग्रहों को देख करके, हाथों के कलर को देख के, अपने नेल को देख करके, उसमें तिल का ज्ञान अंग विज्ञान से देख करके आने वाले समय का अंदाजा लगा देता है और वो वैदिक उपाय बता देता है। एक टोटके नहीं है जो आजकल ज्योतिष में लोगों ने टोटके चला रखे हैं, एक किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ में नहीं है, किसी जातक ग्रंथ में नहीं है। ज्योतिष के जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं जातक के नाम से लिखे गए हैं। जात का लिखा है, बृहद जातक है, जातक भूषण है, जातक तत्व है, जातक परिजात है। तो ये जितने भी जातक के नाम से, और जातक कौन होता है? जातक वो होता है जो जन्मता है। हम मनुष्यों की जिन्होंने जन्म लिया है, जीव जंतु, गाय भैंस, चाहे कोई जीव है, उसमें का टाइम लेके उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये जो आज की राजनीतिक भविष्यवाणियां चल रही हैं, सुन लीजिए, ये देशों की भविष्यवाणियां की जा रही है, इसका इस भारतीय ज्योतिष से मतलब नहीं, इसका मतलब है मेदनी ज्योतिष। मेदनी ज्योतिष, जी 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 जी। मेदनी ज्योतिष में इसका वर्णन दिया गया है, बाकियों में नहीं दिया। उससे अंदाजा लगाता है कब वर्षा आएगी, के मेघ बदलेंगे, कब कैसा होगा। और इसमें देखिए भारतवर्ष हर प्रांत से जो है तो ज्योतिषी निकले हुए हैं। और देखो मैं आपको बताऊं, महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रही है। खूब है। ज्योतिष के गणित का सबसे बड़ा ग्रंथ लीलावती है, जो लीलावती ने लिखा है। जी जी। मौसम के बारे में भटली ने लिखा है, वो राजस्थान की थी लेडी, श्लोकों के गीतों के रूप में लिखा है, काव्य के रूप में लिखा है। तो हस्तरेखा शास्त्र जो है वो इतना क्लियर शास्त्र है कि ज्योतिष शास्त्र से भी दुगुना फल देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में गलतियां लग सकती है, मैथ में गलती लग सकती है, लेकिन हाथ गलत नहीं होगा। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में आप एक बात करेंगे, मैं आपको एक उपाय, एक चीज बताऊं, आप बोलेंगे, ये प्रश्न आप होते हैं, जो यमल बच्चे होते हैं, यमल आप समझते हैं जी? जुड़वा, जुड़वा, हाँ 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 हाँ। तो उनके माता पिता एक होंगे जी। उनका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रेखांश, अक्षांश, स्थान सब एक होगा, सब एक होगा। 3-4 मिनट का फर्क होगा जी। उनकी कुंडली भी एक दूसरे कुंडली से मिल जाती है। लेकिन जब उसका सब्सटेंस कुंडली बन जाती है तो 1 मिनट में ही ग्रहों की गति और अंश बदल जाते हैं। जी 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 जी। लेकिन उन दोनों यमनों का, जुड़वा बच्चों का हाथ देखे तो हाथ की रेखाएं अलग अलग होगी, लेकिन कुंडली, तिथि, बार, नक्षत्र और राशि एक होगी। कितना फर्क पड़ जाता है। तो ज्योतिष बहुत महान है और हस्तरेखा शास्त्र इन सब में से महान है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो ये अनुभव किया है कि ज्योतिष में 99% लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम आजकल चल पड़ा है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, लेकिन वो करके भी पूरा अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपके वीडियोस देखे तो आप तो कुछ मिनटों में समय और मिनट और सेकंड तक आपका बताया हुआ मैंने देखा है। तो हाथ की लकीरें इतना बता सकती है
तो फिर हाथ की लकीरों में तो पूरी जिंदगी लकीरें बोलती जाती है और आप बताते जाते हैं। ऐसा है, सुनिए, लकीरें बहुत कुछ बदलती भी है जी, है ना। कई बार अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी राजयोग नहीं बनता, कई बार नीच 3 ग्रह होने के बावजूद भी राजयोग बन जाता है। जी जी जी, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। में भी ज्योतिष में भी आता है 25% आपको पूर्व जन्म का मिलेगा, 25% आपको माता पिता के संस्कार का मिलेगा, 25% आपका उद्यम और कर्म से आपका भाग्य बनेगा, 25% जो है आप अपने धर्म के अनुसार चलते हैं और प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, 25% उसका भी फल मिलता है कि आप दान देते हैं। और अगर आप दान देते हैं तो सत पात्र को देते हैं, कुपात्र को देते हैं, उसका भी प्रभाव है, उसका बड़ा भारी है। जी जी। हम आतंकवादियों को सपोर्ट करें, दान दे रहे हैं, आप करो, वो तो हमें नर्क में ले जाएगा जी, वो पाप कर्म हो गया। हम धर्म ग्रंथों को बेच रहे हैं, नर्क में ले जाएगा। हम व्यासपीठ से बोल करके जो भागवत पुराण है उसके खंड खंड के तोड़ मरोड़ करके भाषा को बदल करके अपनी तरफ से उसमें तुक्के लगा करके टोटके बता करके बताते हैं, वो आपको धर्म नहीं, वो अधर्म की ओर ले जाएगा, वो आपको नर्क की ओर ले जाएगा। क्या बात है। जो बड़े बड़े कथावाचक हैं 15-20 लाख ले जाते हैं, बड़े तिलक लगाते हैं, लोग इनके पांव पूजते हैं जी। ये जो लोग पांव पूजते हैं ये वो इनको आशीर्वाद नहीं देते हैं, उनका पाप भी इनको लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। बड़े भागवत वाले हैं, आप करो जैसे काक भुसुंडी ने पर्वत में बैठ करके भगवान की कथा की थी, उसमें कुछ नहीं लिया। आप करो वो भागवत कि भाई हमें आप व्रत में अन्न का ये कर दो, हमें कुछ खा पिला दो और हम आपको करेंगे। जो जिसने इच्छा अनुसार दक्षिणा दे दी, सुनने की पुष्प दे दिए, उसको करो। आज ज्योतिष की विद्या, आप मंदिर में जाए, दैवज्ञ के पास जाए, द्विजों के पास जाए, ब्राह्मणों के पास जाए, तो हमारा वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं आप खाली हाथ मत जाओ, एक पुष्प लेकर के जाओ, सुमन लेके जाओ, सुमन फूल, अच्छे मन से जाओ, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। क्या बात है, बड़े ही शास्त्रोक्त बातें आपने और इतने ग्रंथों के नाम आपने सुनाए हैं कि एकदम स्पष्ट हो गया कि आपका अध्ययन कितना गहरा रहा होगा। हाथ की रेखाओं के बारे में जो बातें आज बहुत अधिक नहीं हो पाई, आज आप कुंडली विज्ञान पर बहुत अधिक बोले हैं, लेकिन आपका परिचय विशेष रूप से जो मेरे पास था वो हस्तरेखा के रूप में था। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने परिचय से अलग परिचय अपने इस साक्षात्कार में हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया है। पंडित जी, एक बात बताइए कि मैंने कल फेसबुक में आपके बारे में थोड़ा बहुत लिखा था, तो कुछ फोन कॉल्स आए हैं, लोग आपसे मिलने की वो चाहते हैं कि हम कैसे मिलें, हम कैसे आए, कैसे पंडित जी से मुलाकात हो। तो ये फिर ये समस्या का समाधान कैसे किया जाए? जय भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये लोग मेरे से पूछते, मैं फेसबुक नहीं चलाता, हमारा एक पेज जरूर है ऑफिस का, है ना। मेरी पत्नी धर्मपत्नी चलती है, ऑफिस से चलाती है। मेरी बेटी है दीवा शर्मा, है, वो भी ज्योतिष में, उसका भी अपना पेज है, स्वालेख है। शास्त्रों में लिखा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम, स्वस्थ शरीर सब धर्मों का साधन है जी। समझे आप। शरीर स्वस्थ होगा तो आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं जी, लोगों को बता भी सकते हैं, है ना जी। अब डॉक्टर बोलते हैं ये मशीन है, देखिए ये जितने घिसी जाती है ना उसके पुर्जे भी घिसते जाते हैं जी। और हम तो रहे फौजी आदमी, टेंटों में सोए हैं, धरती सोए हैं, चाइना बॉर्डर में रहे हैं, श्रीलंका में जंगलों में रहे हैं, जी जी, पूंछ में रहे हैं, राजस्थान में रहे हुए हैं,
जी। तो इसलिए फौजियों को बहुत जल्दी रिटायर कर दिया जाता है। तो हम तो थोड़े बहुत रिटायर तो ऐसे ही हो गए। तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम दिन के आपको बोल दे 1 घंटे में एक आदमी को देखा जाएगा जी। 1 घंटे में एक आदमी को देखा जाएगा। तो रोज के 50 आदमी, 1 अनार 100 बीमार। गलत नहीं बताएंगे भैया। जब जिसका नंबर आ जाएगा, जो श्रद्धायुक्त होगा, भगवान भृगु जी, माता सरस्वती जी, पंचांगुली माता उसको आशीर्वाद देकर हमारे पास ले आती है। तो फिर आपसे संपर्क करने के लिए तो फिर हम सुरेंद्र जी का ही नंबर दें कि वो उन्हीं तक लोग पहुंचे। मेरा एक नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ ना है, मेरे सारे नंबर उसमें सारे ऑफिस के होंगे, है ना। जी जी। क्योंकि मैं बात भी कम देता हूँ। सच्ची बात है, इतनी लंबी इंटरव्यू आज तक को नहीं दी है, ना इंडिया टीवी में दी है। छोटे छोटे न्यूज़ 18 में एक छोटी सी दी है, उसका भी मैं आपको भेजूंगा इंटरव्यू। ये तो मेरा सौभाग्य है पंडित जी कि आप मेरे साथ इतने लंबे बोले हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मेरा और आपका, मैंने बोला ये कोई पूर्व जन्म का होगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूर्व जन्म का, क्या बात कही आपने। ये संस्कार है जो खींचते हैं। ऐसे नहीं, मुझे सुनो, अगर हम पतंजलि की ऐड देते हैं इसमें सारे में टीवी में ना है, तो हमें जरूरत है कि अपने प्रोडक्ट को बेचे, लोग उसको पसंद करें। बिल्कुल जी। और हमारा उत्पादन ज्यादा बढ़े। जी जी। हमारे पास एक फैक्ट्री ऐसी है, इसमें उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता, तो हम देते क्या लोगों को। अगर 4 आदमी दिन के देख रहे हैं तो 20 कैसे देखे जाएंगे, बोलो आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोगों की शिकायतें यही रहती है। तो उससे मैंने फोन वगैरह बंद रखे हैं। बड़े बड़े ज्योतिष जिनका टीवी में नाम है, आप उनसे इंटरव्यू लोगे, भाई आप क्या मानेंगे, ये जो है आजकल तो ऐसा चला हुआ है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है ना, चाहे संगीत का है, चाहे नाटक का है, चाहे उद्योगों का है, स्पर्धा का क्षेत्र है। एक आगे से बढ़ना चाह रहा है, एक आगे से बढ़ना चाह रहे हैं। और हम वो है कि दाता जो आपने दिया उसको बरकरार रखना। क्या बात है। उसको मेरे से छीन मत लेना, बस क्या बात है। संतोष, क्या बात है, सुकून। और अकबर जो था ना, अकबर है जी, अकबर ने बड़े बड़े नवरत्न रखे थे जी। वो दान भी देता था, धर्म को भी मानता था जी। तो देखो उसने अकबर आईनी एक पोइट्री लिखी है। तो उनसे पूछा, महाराज आप इतने बड़े शायर हैं, इतनी कविताएं लिखते हैं और इतने बड़े बड़े योग्य विद्वान आपने रखे हैं बीरबल जैसे, है ना, तो आप भी एक कविताएं कैसे लिखते हैं, शायरी कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने एक शब्द लिखा था, इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। क्या बात है। इश्क को अपने दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती है। कोई पीएचडी करने से जो चीनी बन जाता हम जैसा है, जब तक आपको इश्क नहीं है, अपनी विद्या के प्रति रुचि नहीं है, क्या बात है, विद्या के प्रति आपको नफरत है, अपने विद्या पर विश्वास नहीं है, अपने हाथों पर विश्वास नहीं, अपनी बॉडी पर, वाणी पर कंट्रोल और विश्वास नहीं है, तो आपका ज्योतिषी बनना बेकार है। क्या बात है। आपने इस इंटरव्यू में जो ज्योतिष के क्षेत्र के पथिक हैं उनको बड़ा संदेश दे दिया है, बड़ा संदेश दे दिया है कि सिर्फ जी जी जी, आप ज्योतिष करो, आप रोजी रोटी चलाओ और इस विद्या को डूबने मत दो। ये हमारी गरिमा है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है। क्या बात है, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है कि इससे प्रेम करो, आप इश्क करो, उत्पटान मत करो, लोगों को मत दो, इसको जी, पाखंड का रूप मत आपका दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आदरणीय, मैं आपका दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे मालूम है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद भी आप मेरे साथ इतना बोले, और मैं चाहूंगा आगे भी ज्ञान के जो ये किताबें हैं, ग्रंथ है, कोई आपको कोई ऐसी बात जो मेरे देशवासियों के लिए काम आए, संस्कृति के लिए काम आए, आप मेरे से पूछेंगे। बिल्कुल पूछूंगा। आप स्वस्थ रहें, ये मंगल कामना। बहुत बहुत आभार। और ये आप अगर बोलेंगे, आप यही भी दें यहाँ कि
आपके कितने फॉलोवर होंगे, आपके कितने हैं, आप उसको तय करेंगे तो मैं जवाब दो कि समय के अनुसार है, जिसके ऊपर कृपा होगी देख लेंगे, पर हमसे सट्टाबाजी नहीं होगी। हम दरबार नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल भी भगवती की कृपा है। सुनिए कि आप दरबार लिख दो, 100 आदमियों को जवाब दो आपका डेट ऑफ बर्थ है नहीं, ये नहीं, ये ज्योतिष विद्या का मजाक होगा। बिल्कुल 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 भृगु जी का मजाक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ज्योतिष समाधान का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। हाँ, तो ये मैं आपको कभी बताऊंगा कि भृगु संहिता क्या है और भृगु के उपदेश क्या है। ज्योतिष जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं ज्योतिष के, उनका अंत कितना खराब हुआ है और क्यों वो खराब हुआ। क्या बात है, बहुत इस जी 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 ताकि आने वाले समय के जो ज्योतिषी हैं वो कम से कम अपने मापदंड गरिमामय वाले रखें, ताकि उनका अंत खराब ना हो, दुर्गति ना हो। बिल्कुल यही बात है। तो बहुत बहुत आभार, प्रणाम कर रहा हूँ आपके श्री चरणों को। दूर हूँ लेकिन मेरा ज्यादा बातें नहीं, इससे कि आप ज्ञानी आदमी लगे, आपसे चर्चा करने में, वार्ता करने में आनंद आया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम।